जिंदगी में हर कोई बेहतर करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। उसकी मुख्य वजह यह है कि संघर्ष करने की क्षमता उनके अंदर नहीं होती है। इसलिए कल जीवन में अगर आप बेहतर अपने आप को करना चाहते हैं तो आज से अपने अंदर ही संघर्ष करने की क्षमता को मजबूत कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम अभी जिस शख्स से मिलने वाले हैं इनके पास 3 वर्षों का अनुभव है बकरी पालन में और काफ़ी बकरी पालन में इन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं और तब जाके ये अनुभव इनके पास आया है। बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देते हैं, जो भी बातें करते हैं अपने अनुभव के आधार पे करते हैं। हम पहुंच गए हैं पटना ज़िला के महाबलीपुर में। इनके गोट फार्म का नाम है बाबा गोट फार्म और जैसा नाम है वैसा ही काम है। बकरी पालन के आज ये बाबा कह सकते हैं इनको, क्योंकि काफ़ी इनके पास अनुभव है। तो अभी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि ब्लैक बंगाल से इन्होंने शुरुआत करी थी और ब्लैक बंगाल का अच्छा अनुभव इनके पास है। तो सबसे पहले हम ब्लैक बंगाल पे इनसे चर्चा करेंगे। साथ ही अभी ठंड का मौसम है तो उसका रख रखाव कैसा होना चाहिए, ठंड में क्या विशेष तौर पे कैसा खान पान होना चाहिए, तमाम तरह की जानकारी अभी हम उनसे लेंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ आए हैं और आपके माध्यम से लोगों को हमारी अनुभव का जानकारी मिले और लोग अपने आप को निखार सकें, ये हमारा सौभाग्य है। लगभग 6 महीने 7 महीने पहले हम फार्म पे आए थे और तब उसके बाद अभी आ रहे हैं। इतने दिनों में क्या सर आपके पास क्या क्या चेंजेज हुए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए सर, इतने दिनों में हमने सबसे पहले जो कम दूध देने वाली बकरियाँ थी ब्लैक बंगाल और ज़्यादा बच्चे देने वाली और कम दूध देने वाली बकरियों को हमने निकाला है। और शंकर नस्ल की कुछ बकरियां हमारे ही फार्म की बच्चे थे जो तैयार हो गई है। और अभी मैं लगभग मदर गोट में देखा जाए तो हमारे पास ब्लैक बंगाल मात्र 3-4 रह गई है, बाकी सब शंकर नस्ल की तैयार हो गई है और आने वाले समय में शंकर नस्ल ही हमारे पास रहेगी। जी, अभी जैसे आप शुरुआत किए थे तो लगभग 10 बकरी से आप पालन शुरू किए थे और ब्लैक बंगाल से शुरू किए थे, और आज जो है टोटली आप क्रॉस ब्रीड पे ले आए। जैसा कि अभी आप बताए कि पुरानी जो बकरियां थी जो जिनमें दूध की कमी थी, बच्चे ज़्यादा थे, वैसे को हटा दिए। तो इसी पे हम सबसे पहला सवाल करना चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ब्लैक बंगाल, तो ब्लैक बंगाल का पालन करना चाहिए कि नहीं? अगर करना चाहिए तो क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखिए सर, ब्लैक बंगाल हमारा जो है पूर्वजों का देन है, हमारा जो है ये ज़मीनी स्तर का बकरी है। इसी से हमको सीखना है, लेकिन इसको से सीखने के बाद हमें इससे आगे बढ़ने के लिए फिर हम इन पे जो है इनको हम चेंजिंग करें। ठीक है, हमारा वो खोना नहीं चाहिए जिसको जो हमको प्राकृतिक ने पहले से दिया है, लेकिन उसके पीछे जो है चराई की आवश्यकता होनी चाहिए। ब्लैक बंगाल को फुली स्टॉल फीड पे रखेंगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इनमें संख्या बच्चा देने की ज़्यादा है और दूध का अनुपात कम है, जिससे थोड़ा सा बच्चों में मोटिलिटी होती है। और इससे बचना है तो फिर इनको सेमी स्टॉल फीड पे रखें। लगभग 3 वर्षों का अनुभव आपके पास है, तो सबसे पहले ये बताइए कि लगभग इतने दिनों में क्या क्या आपके साथ उतार चढ़ाव हुए बकरी पालन में, वो बताइए। देखिए सर, बकरी पालन हमने जब 10 से शुरू किया था तो शुरू से हमारा ध्येय था क्रॉस ब्रीड पे काम करना। तो बकरी हमने लोकल देहात से लिया था 10 बकरी, लेकिन ब्रीडर हमने बाहर से लिया था सिरोही गुजरी नस्ल का, और शुरू से हमने उसी का क्रॉस ब्रीड पे काम किया। उसमें जो हमारे पास गाभिन बकरियां जो पहले से ब्लैक बंगाल से गाभिन हम बकरी लिए थे, तो उसमें कुछ मोटिलिटी हमें झेलना पड़ा। पहले साल में भी 5-6 बच्चे मरे थे, दूसरे साल में 6-7 बच्चे मरे। तो इससे हमको अनुभव हुआ कि वही बच्चे मरे जो इम्यूनिटी पावर के कमज़ोर थे, जिनकी संख्या माँ की ये 4 बच्चे पैदा हुए हैं तो 2 पुष्ट होते हैं, 2 नाजुक होते हैं। तो उसी टाइप के बच्चे हमारे लॉस हुए हैं। तो इससे हमको अनुभव मिला कि नहीं, बच्चे जब प्राकृतिक ने 2 छेमी दिए हैं बकरी को दूध पिलाने के लिए, तो 2 ही अच्छे, बिल्कुल बच्चे 2 ही अच्छे, हम 2 हमारे 2, उसी पे जो है हमको अच्छा लगा और हम इसलिए इनको शंकर नस्ल पे लाए ताकि हमारा बच्चा 1 से 2 दे और पुष्ट बच्चा दे, जिसको पालने में हमें कोई टेंशन ना हो। अभी हमारे पास बच्चे हैं
जो 1 या 2 दिए हैं उनको भी हम आपको दिखाएंगे, और जो 4 देते हैं उनका भी हम दिखाएंगे, जो 4 महीने के बावजूद 4 किलो में है, और जो 1.5 महीने का है वो 6 किलो में है। तो ये अनुभव हमने सीखा है। जी, मतलब कहने का मतलब है कि अगर ब्लैक बंगाल का पालन करते हैं तो क्रॉस ब्रीड पे काम करें तो बेहतर रिजल्ट होगा। जी हाँ सर, बेहतर रिजल्ट होगा। उसमें आपका दूध का अनुपात भी बढ़ जाएगा और बच्चे वेट गेन अच्छा करेंगे, क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा मुनाफा चाहिए। बिल्कुल। तो जितना जल्दी बच्चा वेट गेन करेगा उतना अच्छा दामों में बिकेगा। बिल्कुल। जब हम पिछली बार आए थे तो आपके पास जो ब्रीडर था वो नहीं दिख रहा, और तो सारे बस वही हैं, जितने भी बकरियां आपके पास थी लगभग वही है, बस ब्रीडर नहीं दिख रहा। अभी क्या मतलब क्या कारण क्या है, या अभी लगता है कोई दूसरा ब्रीडर है? अभी सर दूसरा ब्रीडर है, अभी करौली कोटा और जकराना का क्रॉस ब्रीड में हम ब्रीडर मंगाए हैं अभी, जो कि अभी एक्शन में नहीं है, लेकिन मार्च अप्रैल से वो काम करने लगेगा। और एक क्रॉस ब्रीड में घर का बच्चा तैयार किए हैं, बरबरी का, और एक और है सर सिरोही और जमुनापारी का क्रॉस है। अच्छा। वो भी 3 ब्रीडर अभी मेरे पास तैयार हो रहे हैं। अभी वर्तमान में टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्या सर मेरे पास अभी 42 के आसपास में है। 42 जी। अभी जैसे ठंड का मौसम है सर, तो ये बताइए कि कैसा रख रखाव ठंड के मौसम में कैसा रख रखाव होना चाहिए, ताकि जो हमारे नए बकरी पालक अभी शुरू किए हैं, जो बकरी पालन हमारे वैसे युवा भाई बकरी पालन शुरू किए हैं, उनको क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए सर, जो शहरी माहौल में है या जिनके पास लाइन बिजली की आवश्यकता है, क्या बोलते हैं, लाइन बिजली उपलब्ध है, वो तो हाइलोजन बल्ब, रूम हीटर वगैरह वगैरह लगा लेते हैं। लेकिन मैं ऐसे देहात में हूँ और बीचों बीच धान के खेती के बीच में मेरा फार्म है, जहाँ लाइन की सुविधा नहीं है। तो हम सर बकरियों के वेस्टेज से ही इनको हीटर का मुहैया कराए हुए हैं, जो कि इन्हीं का वेस्टेज और इन्हीं को रात भर हीट देता है। और जी हाँ, घरेलू उपाय में हम अभी आपको दिखला देंगे, जो कि कल शाम का आग रखा हुआ है और अभी तक उसमें आग मौजूद है। और इसको मैं 2 बार फिलअप करता हूँ, एक बार शाम को 6 बजे फिलअप कर दूंगा और रात को 10 बजे फिलअप कर दूंगा, और वही जलते रहता है, और वही 24 घंटा के लिए अंगीठी की तरह जलते रहता है। बिल्कुल दोस्तों, ये सब अनुभव जैसे जैसे आता है उसी से आदमी सीखता है कि जो वेस्टेज है उसको सही तरीके से यूटिलाइज कैसे किया जाए। तो अगर ऐसा अनुभव आपके पास होगा तभी आप तरह के काम करेंगे। सर, खिलाने की क्या व्यवस्था ठंड के मौसम में विशेष तौर पे करना चाहिए? खिलाने के लिए सर बिल्कुल हम बिना पानी का इनको भूसा दलहनी देते हैं, और उसी में मिनरल मिक्सचर, नमक, चोकर, मकई का दर्रा वगैरह देते हैं। और पानी में लीवर टॉनिक हुआ या कैल्शियम हुआ या मीठा सोडा हुआ, चेंज कर करके इनको हम चलाते रहते हैं। लहसुन, आदि, सौंठ, तो ये तेल को मैं भी पकाता हूँ, और पका करके इनको हफ्ते में 1 दिन 5-5 ml 10-10 ml बकरी के वेट के अनुकूल इनको हफ्ता में 1-2 दिन देता हूँ, ताकि ये सर्दी जुकाम से ग्रसित ना हो। तो जैसे बात करें सर कि जैसे कोई भी अगर अभी बकरी पालन तो काफ़ी क्रेज में है, तो कोई अगर बकरी पालन की शुरुआत करता है तो क्या क्या शुरुआती दौर में उनको ध्यान रखना चाहिए और तभी बकरी पालन की शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उनको एस्टिमेट बनाना होगा 1.5 से 2 साल या 3 साल का। अगर ब्रीडिंग लाइन में है तो कम से कम 3 साल का एस्टिमेट बनाना होगा। अगर ट्रेडिंग लाइन में आना है तो कम से कम साल भर का एस्टिमेट लगाना होगा, क्योंकि ट्रेडिंग भी बाजार पकड़ने में साल से कम नहीं लगेगा। लोग उनको जानेंगे तब वो ट्रेडिंग कर पाएंगे, खरीद बिक्री कर पाएंगे। माल खरीद के लाए, पता लगा कि 6 महीने से माल बिका ही नहीं है, तो 6 महीने का तो उनको एवरेज रखना होगा, खिलाना पिलाना रखना, दवा दारू सब उनको व्यवस्था करना पड़ेगा। अगर ब्रीडिंग में है तो उनको 3 साल का एवरेज लेके चलना होगा कि 3 साल हमें इनमें खर्च करना है, और तब फिर ये हमको इससे आएगा कुछ नहीं, बस खाली जाना है, जाना ही जाना है। तो एवरेज इतना ले करके चलेंगे, या फिर पैर और हाथ का मजबूती चाहिए, चराई पे लेके चलें। बिल्कुल। और अगर फीडिंग पे चलेंगे तो 3 साल का जेब में उतना बैकअप रख के चलना पड़ेगा कि 3 साल हमको इनको पालन करना है। और एक बकरी अगर कोई कहता है कि हम 5 रुपये में 10 रुपये में स्टॉल फीड पे रख लेते हैं, तो हमें तो संभव नहीं। हमने 3 साल झेला है, हमारे एस्टिमेट से 25 से 30 रुपये के लगभग खर्च गिरता है, क्योंकि अगर हरा चारा का अवेलेबल नहीं है तो इनको कैल्शियम भी चाहिए, बिल्कुल, मिनरल भी चाहिए। कोई बकरी बच्चा देने वाली है तो इनको मल्टी स्टार भी चाहिए। कोई बकरी उठने में कमज़ोर है, वृद्ध है, तो उसको नीरोकाइंड जैसा सिरप भी चाहिए। तो ये बाजारी चीज़ से हम कैल्शियम या टॉनिक वगैरह देते हैं, उसमें खर्च है। तो इनको अगर जोड़ा जाए तो लगभग एक बकरी पे आपको बच्चा देने से लेकर के बच्चा पालने तक 25 से 30 रुपये तक खर्चा गिरता है। अभी इतना सारा कुछ बताया तो उससे एक चीज़ और हम पूछ लेते हैं कि जैसे
कोई फार्म में बकरियां हमेशा स्वस्थ रहें, किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हो, तो उसके लिए क्या व्यवस्था रहना चाहिए? उसके लिए तो सबसे पहले टीकाकरण तो मस्ट है। जैसे अभी जनवरी आ रहा है, इसमें PPR होगा, फरवरी में FMD का टीका होगा, फिर जुलाई में ETTT का टीका होगा, और लास्ट में ETTT के बाद आपको HSBQ का टीका होगा। ये 4 टीकाकरण तो अति आवश्यक है। अगर बकरी पालन करना है तो इसको तो मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि हमें ये चारों टीकाकरण करवाने ही करवाने हैं। दूसरा, डिवार्मिंग। हर 3 महीने पे बकरी को डिवार्मिंग होना चाहिए। जो बच्चे हैं उनको पहला डिवार्मिंग 15 दिन पे, दूसरा डिवार्मिंग 2 महीने के आसपास, उसके बाद फिर शेड्यूल में वो भी 3 महीने के टर्नओवर में। तो डिवार्मिंग और टीकाकरण ये मस्ट है। अगर ये दोनों कवर करके रखते हैं तो आपके पास बीमारी नाम की चीज़ जो है न के बराबर आएगी। इसके अलावा भी कुछ सर, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, दस्त वगैरह होता है, तो ये भी समय समय पे, समय के कोई की स्पेसिफिक मौसम में आता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए? देखिए, उसके लिए तो सर कुछ अनुभव होना चाहिए। जैसे कि कोई दवा वगैरह जैसे ज़्यादा खा लिया। एक कहावत है सर, बकरी खा के मरती है, भूखे नहीं मरती है। अच्छा। बकरी एक ऐसी जात है जो जब भी मरेगी खा के मरेगी। जैसे अफारा हुआ तो क्यों हुआ? ज़्यादा खाना खाई। पतला दस्त हुआ, क्यों हुआ? ज़्यादा खाना खाई। बिल्कुल। तो ये खा के मरने वाला जानवर है, इसलिए इनके भोजन पे खास तौर पे ध्यान देना होगा कि हमें उतना ही भोजन दे जिससे हमारी स्वस्थ रहे, ओवरडोज नहीं दे। ऐसा ना हो कि सुबह में 5-5 किलो दाना दे दिए, एक बकरी पे आधा किलो के हिसाब से। जो मजबूत बकरियां होंगी, कमजोर को धक्का देगी, 1 किलो खा लेगी। तो 1 किलो खाएगी तो दूसरे दिन से वो दस्त चालू हो जाएगा। तो इस तरह से इनके खान पान पे विशेष ध्यान दें और रख रखाव पे। और खुद जो गोट फार्मर हैं, लेबर पे भरोसा ना करें, कम से कम 2 घंटा 1 घंटा सुबह शाम निगरानी करने के लिए जरूर आए, तब तो वो बकरी पालन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। सुपरविजन जरूरी है सर। आपके पास 3 वर्षों का अनुभव है। अभी आप बात वीडियो बनने से पहले जो कुछ बात हो रही थी, तो काफ़ी आपने एग्जांपल दिया कि ऐसे कुछ लोग किए, 6-6, 7-7 लाख रुपए किए इन्वेस्ट, और बकरी फार्म बंद हो गया 1 साल के अंदर में। तो कोई भी अगर जैसे हमारे नए युवा भाई जो बकरी पालन करना चाहते हैं, आना चाहते हैं इसमें, तो लगभग कितनी बकरियों से इसकी शुरुआत करें और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए सर, सबसे पहली बात है कि शुरुआत वो कम से कम बकरी से शुरू करें। समूह का चीज़ है बकरी। मैंने पहले भी 1-2 बार बताया था कि बकरी समूह में रहने वाला प्रजाति है, तो बकरी पालक भी अपने समूह में रहें और एक दूसरे को अपना कष्ट शेयर करेंगे तो अच्छा खासा डॉक्टर का नॉलेज उनके पास ऑटोमेटिक हो जाएगा और उनकी सारी परेशानियों का हल छू मंत्र की तरह होगा। सर, मेरा आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, दूसरे कंट्रीज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने वतन, अपने देश में आकर बकरी पालन करना चाहते हैं, कोई भी अपने परिवार से दूर नहीं रहना चाहता है, तो वैसे लोगों को बकरी पालन के संबंध में एक मैसेज दे दीजिए। देखिए सर, बकरी पालन बहुत अच्छी चीज़ है और ये चक्रवृद्धि ब्याज का बिजनेस है। अगर हम 2 पे चलते हैं, अगर 5 पे चलते हैं, तो 5 बकरी का मतलब पालने का मतलब है कि साल में मेरे पास 20 बकरी हो जाएगा। तो इससे अच्छा तो व्यवसाय कुछ है ही नहीं, बशर्ते कि इसमें हौसला, दृढ़ संकल्प और अपना बैलेंस बना के रखे कि हमें अच्छा खासा मुनाफा चाहिए, तो अच्छा खासा पहले हम इन पे 2 साल तक इन्वेस्ट करें। तो उसकी तैयारी से अगर करते हैं और 0 बैलेंस से चलते हैं, तब तो वो सफल हो जाएंगे, व्यवसायिक हो जाएंगे। और जो हाई लेवल से चलते हैं कि 2 बकरी अगर साल में हमें 10,000 देती है, तो हम 20 रखेंगे तो हमको 2 लाख हो जाएगा, अगर 30 रखेंगे तो 3 लाख होगा। तो 3 लाख से जब चलेंगे तो तीनों त्रिलोक से चले जाएंगे। इसलिए पहले जो है नीचे से चलेंगे तो सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते जाएंगे और अच्छा मुनाफा है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर आपका भी। दोस्तों, काफ़ी ठोक बजा के बात बोलते हैं तिवारी जी, क्योंकि इनके पास अनुभव आया है और काफ़ी, जैसे बहुत सारे लोग आज बकरी पालन में भटक जाते हैं, तो वैसे भी कभी इनके साथ भी हुआ था, लेकिन खुद से इन्होंने बहुत कुछ सीखा, प्रैक्टिकल खुद किया और तब जाके ये अनुभव इनके पास आया है। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।